आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली जिले में लगातार दुर्घटना हो रही है और अब तो हद हो गई है। हर दिन कोई ना कोई इस तरह के हादसे का शिकार होता है और अपनी जान देता है। आपने अब तक सैफी अब्बास की न्यूज़ कई बार देखा होगा, लेकिन सैफी और अब्बास इन दोनों शख्सियत को अगर अलग कर दें और उसके बाद हम किसी एक ऐसे नतीजे पर पहुँचें जिससे पता चल सके कि वाकई में सिंगरौली में दुर्घटना के लिए जिम्मेदार कौन है, और ये एक अलग तरह की चीज़ है। उम्मीद करते हैं कि दो अलग शख्सियत आपको कुछ चीज़ों को और बेहतर तरीके से बता पाएंगे। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। क्या सच में परिवहन विभाग ने कभी ये देखा कि जो गाड़ियां चल रही हैं उनका फिटनेस किस तरह का है? अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले एक रैकेट से जुड़े हुए आरोपी को पकड़ा गया है, जो बाकायदा प्रदूषण का सर्टिफिकेट दे रहे थे। उनके पास कोई ऐसा यंत्र भी नहीं था जिससे वो ये देख सकते थे कि गाड़ी की स्थिति किस तरह से है। तो आप ये सोचिए कि जब इस तरह का पेपर बन रहा है तो आरसी, रजिस्ट्रेशन, फिटनेस, तमाम तरह के पेपर बन रहे होंगे, और यहाँ पर जो लाखों गाड़ियाँ हैं उसमें ऐसे लोग भी खप रहे हैं। कई बार वो एंट्री देकर खप रहे हैं और कई बार उन्हें लगता है कि उनकी किस्मत उन्हें बार बार बचा रही है। लेकिन एक बार याद रखिए, वो ड्राइवर जो नौसिखिए हैं, वो जिन्हें चलाना नहीं आता है या वो जो शराब पीकर चला रहे हैं, वो आज नहीं तो कल दुर्घटना ज़रूर करेंगे और उसमें किसी ना किसी की जान जाएगी। कई बार वो मालिक जो ऐसे लोगों को वाहन थमा देते हैं, कई बार उन पर एक भारी बोझ आ जाता है, क्योंकि इस तरह के एक्सीडेंट के बाद कोर्ट, न्यायालय और उसके बाद जो कंपनसेशन और तमाम चीज़ें जो डिसाइड होती है वो निश्चित है कि काफ़ी भारी पड़ती है। ऐसे में जब आप अपनी गाड़ी किसी को दें तो इस बात का ख्याल हर हाल में रखें, जिसको आप अपनी गाड़ी दे रहे हैं कम से कम वो नौसिखिया ना हो। आप जब ये पूरी तरह से मुतमईन हो जाएं कि हाँ, इसने कई जगह पर काफ़ी बेहतर तरीके से गाड़ी चलाया है, तब तो उसे गाड़ी दें, नहीं तो वो आप पर भारी पड़ सकता है। इस तरह से लगातार दुर्घटना हो रही है, उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो तो यही है कि शराब पीकर काफ़ी तेज़ जो गाड़ी चलाते हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि सामने से कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। और ऐसे कुछ जगह हैं जहां पर इन चालकों को आसानी से शराब मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर एंट्री का खेल चलता है तो उन्हें भी अच्छे से मालूम है कि उनके मालिक ने जिन व्यवस्थाओं को सेट किया है उसमें जो जिम्मेदार विभाग हैं उनकी दरियादिली उन पर तब तक हाथ नहीं डालेगी जब तक ये वाहन कहीं दुर्घटना ना हो जाए। और उस समय भी मजबूरी इसलिए होती है कि सड़क जाम होता है, नेतागिरी होती है, और इस तरह के हादसे में जो मरते हैं उनसे जुड़े हुए लोगों का आक्रोश कई बार इतना भारी पड़ता है कि कार्रवाई करना पड़ता है। सिंगरौली जिले में लगातार दुर्घटना हो रही है। ऐसे में इस तरह की बात करने में मुझे ज़रा भी हिचक नहीं है कि जो जिम्मेदार विभाग हैं कहीं ना कहीं उनकी कमियों की वजह से, खस्ता हाल जो सड़कें हैं उनकी वजह से, और जो नौसिखिए गाड़ी चला रहे हैं जिनका पेपर दुरुस्त नहीं है और वो तमाम कंप्यूटर से, एडिटिंग पेपर से अपनी गाड़ियों को चला रहे हैं। लेकिन एक बार परिवहन विभाग, जिम्मेदार विभाग अगर सख्ती से इनके पेपरों को देखे और बाकायदा इन्हें ट्रेनिंग दे तो बहुत हद तक सिंगरौली में दुर्घटना को रोका जा सकता है। तो आपको क्या लगता है कि दुर्घटना के पीछे जो वजह है वो सिर्फ यही है कि हम तमाम चीज़ों को ये सोचकर नज़रअंदाज करते जाएं कि हम सड़क पर बेहतर चलें, सारी जिम्मेदारियां हम पर पड़ती हैं, सारी चीज़ों को हम देखें, और सड़क पर सामने से कोई हमें मार दे और उसके बाद हम ये कह दें कि हाँ, कहीं ना कहीं हमारी भी गलती होगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि हर किसी को अपनी जवाबदेही तय करना होगा। जो घर से बाहर निकलते हैं उन्हें भी ये सोचना होगा कि वो ठीक तरीके से चलें, और ख़ास तौर से जो खस्ता हाल सड़कें हैं, कई जगह पर जो ब्रेकर है वो भी काफ़ी बेहतर नहीं है। इस बात को माना जा सकता है। और हाँ, ठीक है, एंट्री और ख़ास तौर से जो नौसिखिए गाड़ी चला रहे हैं ये एक ठोस वजह है, लेकिन सिर्फ जुमलेबाजी से नहीं होगा। हर किसी को आगे आकर ये देखना होगा कि सिंगरौली में आखिर लगातार दुर्घटना क्यों हो रही है, नौसिखिए रोड पर क्यों निकल रहे हैं, उनका पेपर दुरुस्त नहीं है तो फिर ये गाड़ियां कैसे चल रही हैं। अभी पिछले दिनों जिस तरह से प्रदूषण का पेपर बनवाया जा रहा था, बिना प्रदूषण चेक किए हुए आखिर कैसे प्रदूषण का पेपर बन रहा है, इसका मतलब और भी लोग हैं। एक ऐसा स्कैम है जो गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन, फिटनेस और तमाम तरह का पेपर भी बना रहा होगा। और ख़ास तौर से जो परिवहन विभाग, यातायात विभाग, थाना, चौकी क्या देख रहा है, जो ऐसे लोगों तक नहीं पहुंच पाता है जो रोड पर चलकर लोगों को मार रहे हैं, दुर्घटना कर रहे हैं और इस तरह से चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं। निश्चित है कि बातें करने से अगर चीज़ें ठीक हो रही होती, नेतागिरी करने से चीज़ें ठीक हो रही होती, या कंपनसेशन किसी के दर्द को कम कर रहा होता, हर दुर्घटना भुलाई जा सकती थी। लेकिन किसी भी दुर्घटना को कभी भुलाया नहीं जा सकता। देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। लेकिन फिर भी अगर हर कोई जागरूक हो जाए
और ये देखने की कोशिश करे कि सिंगरौली ज़िले में ख़ास तौर से यहाँ पर जो नेता हैं और तमाम लोग जो ये कहते हैं कि वो सिंगरौली का कायाकल्प करने वाले हैं, सिंगरौली को बदलने वाले हैं, अगर वो आगे आकर ये देखें कि वाकई में जो दुर्घटना हो रही है अब हमारी नज़र सिर्फ इन पे होंगी और ख़ास तौर से वो जिम्मेदार विभाग जो इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं या जो गाड़ियाँ चलाने वाले गाड़ियों को ठीक तरीके से नहीं चला रहे हैं, उन्हें किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, तो सिंगरौली में बहुत हद तक दुर्घटना को भी रोका जा सकता है। सिंगरौली ज़िले में लगातार जो दुर्घटना हो रही है, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह जो दिखाई देती है वो ये है कि कई बार पुलिस की एंट्री उन सारी चीज़ों पर हावी हो जाती है जिसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कई बार आप देखते होंगे कि पुलिस हेलमेट या कार में सेफ्टी बेल्ट के लिए तो चालान करती है या उसके लिए लगातार लोगों को रोकती है, लेकिन थाने और चौकियों के बीच से मज़दूरों से भरे हुए वाहन जब जाते हैं तो अक्सर उन्हें रोका नहीं जाता है। आखिर ऐसी क्या वजह है? कई बार पुलिस को ये इसलिए नहीं दिखाई देता है कि एंट्री जो है वो उनके आँख को बंद कर देती है। यहाँ पर इतने वाहन हैं कि उसको चलवाने वालों की मजबूरी है कि वो सिर्फ स्टीयरिंग पकड़ने वालों को अक्सर गाड़ी थमा देते हैं और उसके बाद वो रोड पर जो तमाशा करते हैं वो किसी से छिपा नहीं है। यहाँ पर जो परिवहन विभाग है, जो यातायात विभाग है, पुलिस के थाने और जो चौकी हैं, उन्हें ये देखने की ज़रूरत है कि जिनके पास लाइसेंस है वो वाकई में किस तरीके से गाड़ी चला रहे हैं। कई बार वो एक जगह पे दुर्घटना करके दूसरी जगह पर फिर गाड़ी चलाने लगते हैं। मुझे लगता है कि जो मेरी राय है इससे आप ज़रूर सहमत होंगे। बात तो आप सही कह रहे हैं, दुर्घटना के पीछे कई बड़ी वजह है। एक बात जो आपने कही है कि पुलिस की एंट्री अक्सर चीज़ों को नज़रअंदाज करती है क्योंकि थाने और चौकियों में कार्य ख़ास रखे जाते हैं। आखिर वो बाकी लोगों से ख़ास क्यों हो जाता है? वो बाकी लोगों से ख़ास इसलिए होते हैं कि वो अलग तरह की व्यवस्थाओं में चीज़ों को बढ़ावा देते हैं और कई बार ये जो वाहन दुर्घटना होती है सिर्फ एक ख़ास क्षेत्र की बात नहीं है, लेकिन तमाम जगह पर वो मुख्य मार्ग जहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हैं वहाँ पर भी आपको ऐसी गाड़ियाँ दिखाई दे जाएंगी जिसमें श्रमिकों को ठूस ठूस कर भरा जाता है। और अक्सर भारी दबाव में जब ये वाहन चलते हैं तो एक तो इन्हें चलाने वाले अक्सर नौसिखिया होते हैं, वो शराब के नशे में भी चलाते हैं और इस तरह के लोगों को इससे कोई मतलब भी नहीं होता है कि वो जो वाहन चला रहे हैं वो कितने बेहतर तरीके से चला रहे हैं। उन्हें तो सिर्फ इससे मतलब होता है कि अभी कुछ दिन पहले वो क्लीनर थे और उसके बाद स्टीयरिंग उनके हाथ में आ गई है और अब वो काफ़ी बेहतर तरीके से गाड़ी चला रहे हैं। एसएनसी आवाज़ के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़ सैफी अब्बास के साथ।